भारत का सामान्य परिचय। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित एक प्रमुख देश है। हम सभी जानते हैं कि विश्व को या हमारी संपूर्ण पृथ्वी को 4 गोलार्धों में बांटा गया है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। भारत जो है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर आकार की दृष्टि से भारत का भाग स्थान देखा जाए तो विश्व में ये 7वें स्थान पर आता है। सातवां सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह संसार के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। और भारत से आकार की दृष्टि से बड़े देश हैं रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत से बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से चीन। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का उत्तरतम बिंदु जो है वो इसे इंदिरा फॉल कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका पश्चिमोत्तर बिंदु है गौर माता, जो गुजरात में स्थित है, और पूर्वोत्तर बिंदु है किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है 3,214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है 2,933 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है लगभग 15,200 किलोमीटर, और भारत की मुख्य भूमि की ये लंबाई जो है वो है 6100 किलोमीटर। जबकि अगर हम मुख्य भूमि और द्वीप समूहों सहित अगर कुल समुद्री तट की लंबाई देखें तो वो है लगभग 7,516 किलोमीटर। भारत का जो मानक समय माना गया है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर से होकर गुजरती है। भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। प्राचीन समय में भारत को आर्यवर्त कहा जाता था, क्योंकि भारत के उत्तरी भाग में आर्य जाति के लोग रहते थे, इस वजह से इसे आर्यवर्त कहते थे। आर्यों का जो निवास स्थान था वो सिंधु नदी घाटी में स्थित था। ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी और अपने देश को हिंदुस्तान कहा है। जो यूनानी थे वो सिंधु नदी को इंडोस कहते थे, और रोमवासी इसको इंडस कहते थे। इस वजह से जो भारत देश है वो इंडस नदी के आधार पर या सिंधु नदी के आधार पर इंडिया नाम कहा गया है। भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं और भारतवर्ष भी कहते हैं। भारत के नाम पर जो भारत के दक्षिण में स्थित जो महासागर है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, उसे हिंद महासागर नाम दिया गया है। ये विश्व का एकमात्र महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के आधार पर हुआ है। अगर पौराणिक दृष्टि से भारत की स्थिति को देखा जाए तो पुराणों में 7 द्वीप माने गए थे। पूरी पृथ्वी पर 7 द्वीप माने गए थे: जम्बू द्वीप, शक द्वीप, कुश द्वीप, पुष्कर द्वीप, क्रौंच द्वीप, प्लस्क द्वीप और सालमाली द्वीप। इनमें जम्बू द्वीप सबसे बड़ा द्वीप माना गया था, और भारत की स्थिति जम्बू द्वीप के दक्षिण में मानी गई थी। अगर हम भारत के भौगोलिक स्वरूप के विकास का पता लगाएं तो हम मानते हैं कि भारत का जो दक्षिण जो भाग है वो दक्कन का पठार है, जो इयोसीन काल में ज्वालामुखी उद्गार के समय निकले हुए लावा के जमने से निर्मित हुआ है।
पुराजीवी महाकल्प में विश्व के जो सभी महाद्वीप थे वो एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे वेगनर ने पेंजिया नाम दिया था। इसके उत्तरी खंड को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। इनके मध्य में एक भूसन्नति स्थित थी जिसे टेथिज भूसन्नति कहते थे। कालांतर में इस पेंजिया का विघटन हुआ और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में स्थित टेथिज भूसन्नति संपीड़ित होकर हिमालय पर्वत के रूप में उद्भव हो गई। हिमालय पर्वत के दक्षिण में हिमालय पर्वत और दक्कन के पठार के बीच में जो खाई बन गई, उस खाई में बहने वाली हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ और जो दक्षिण से दक्कन के पठार से जो निकलने वाली नदियाँ थी उनके द्वारा जो लाया गया मलबा था, उन मलबे के जमाव के द्वारा उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। इस तरीके से देखते हैं कि भारत एक विशाल भौगोलिक विविधताओं वाला एक देश है। अगर भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम देखते हैं तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित देश हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत की सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, जो लगभग 4096 किलोमीटर है, और सबसे कम अफ़गानिस्तान देश के साथ लगती है जो लगभग 80 किलोमीटर है। और अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।